नमस्कार मित्रों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। साथियों, एक और नए वीडियो में। और मित्रों, वीडियो मैं खेत पर जाकर आप लोगों के लिए ही बनाता हूं, इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए ताकि आप लोगों को भी गेहूं से संबंधित अच्छी जानकारी मिल सके। साथियों, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरा वीडियो मिल जाए। दोस्तों, जिस गेहूँ का खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका वीडियो मैंने पहले भी काफ़ी समय पहले भी डाला है और इसकी जब हमने बुआई करी थी उस टाइम पे भी मैंने इसका वीडियो डाला था, इसका सीड रेट का वीडियो डाला था, बेसल डोज का वीडियो डाला था। और साथियों, आज मैं इस गेहूं की जो स्थिति आपको दिखा रहा हूं वो लगभग 75 दिन की स्थिति है। और 75 दिन में साथियों इस गेहूं में अब देख सकते हैं, आपको मैं ये खेत दिखा दूं पहले। ये देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये गेहूं कौन सा है। और इस गेहूं में हमने जो करा था वो मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया था। और जिन किसान साथियों ने मेरा वीडियो नहीं देखा था उनको मैं दिखा दूँगा। साथियों, ये गेहूँ की बाली है, ये इस प्रकार से इस गेहूं की बाली है। मैंने बताया था आपको कि जब इसमें बाल निकलेगी उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा। साथियों, 75 दिन की पोजीशन में इस गेहूं में जो है अभी बालियां पूरी तरह से निकली नहीं हैं। अब इसमें इस स्टेज पे हमें हमारे किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से इस गेहूं का शानदार उत्पादन लेने के लिए हमें कौन सा स्प्रे लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो स्प्रे इसमें पहले करा था, मैंने पहले बेसल डोज डाला था, तो मैंने बेसल डोज का आप लोगों को दिखाया था। और उसके बाद में जो हमने इसमें हार्बिसाइड दवाई डाली थी उसका भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन साथियों, फिर भी जिन मित्रों ने मेरा वीडियो नहीं देखा था तो मैं उनको बता दूं साथियों कि बेसल डोज हमारे गेहूं में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम बेसल डोज का मैनेजमेंट तरीके से करते हैं तो बाद में हमें इतना ज़्यादा खाद और उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो साथियों, इसमें बेसल डोज में सिर्फ गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें 3 ही पोषक तत्वों पे ज़्यादा ध्यान देना रहता है। वो है एनपीके। साथियों, हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अगर हम तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो आप गेहूं की फसल इस प्रकार की देख सकते हैं। मैं हर एक किसान भाई को बताना चाहता हूं कि आप ये देखिए, अब आपको इस गेहूं में कहीं से भी कोई सी कमी नज़र आएगी नहीं। दोस्तों, इसने बेहतरीन तो कल्ले करे हैं, ज़ोरदार। और साथियों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि गेहूं में हम जो पहली सिंचाई लगाते हैं उस पहली सिंचाई का बहुत महत्व रहता है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें रहती है गेहूं का उत्पादन लेने के लिए। साथियों, जब हम पहली सिंचाई हमारे गेहूं में लगाते हैं तो वो हमें बिल्कुल टाइम से लगाना चाहिए। जब हमारे गेहूं में क्राउन रूट की स्थिति हो जाए उस टाइम पे लगाना चाहिए, ताकि जो उसकी गेहूं की एक गांठ रहती है जो नीचे से हमारी ज़मीन से आधा इंच के लगभग ऊपर आ जाए। उसके बाद जब हम पहली सिंचाई लगाते हैं तो हमारे गेहूं को करले करने का भरपूर टाइम मिल जाता है, गेहूं कल्ले अच्छा कर लेता है। तो उस टाइम पे उस पहली सिंचाई का ध्यान रखना ज़रूरी रहता है, बेसल डोज का ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। और उसके बाद में साथियों, कुछ किसान मित्र गेहूँ में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि गेहूं की जो आइडियल हाइट है, अगर वो हमें पता है कि हमारा गेहूं की ये वैरायटी है और इस वैरायटी की हाइट इतनी रहती है, तो अगर उस गेहूं की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे ये गेहूं का खेत आप देख रहे हैं, ये जो है HI 8830 गेहूँ है, जो कि पूसा कीर्ति। अब इसकी हाइट ही इतनी नहीं बढ़ती है तो फिर इस गेहूं में यदि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालते हैं तो एक तो हमारे पैसे वेस्ट जाएंगे, और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उत्पादन पर भी फ़र्क पड़ सकता है। साथियों, ये जो पूसा कीर्ति गेहूं है बिल्कुल नया गेहूं है। पूसा तेजस गेहूं का एडवांस वर्जन है। पूसा तेजस की हाइट भी ज़्यादा नहीं रहती है और इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं रहती है। तो इन दोनों गेहूं में हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं डालना है, क्योंकि जो गेहूं की आइडियल हाइट है उस हाइट से ज़्यादा गेहूं बढ़ेगा ही नहीं। जब उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं तो गिरेगा भी नहीं। और साथियों, उत्पादन भी मुझे ऐसा लगता है कि इस गेहूं का उत्पादन अच्छा आएगा। अब उत्पादन का वीडियो आपको मिल जाए बस, क्योंकि मैं जब भी ये गेहूं हार्वेस्ट होगा तो मेरे किसान मित्रों को ज़रूर बताऊंगा कि इस गेहूं ने इतना उत्पादन दिया। बिल्कुल आपको जगह नाप कर बताई जाएगी और हार्वेस्ट होते टाइम पूरा एक्यूरेट इसका उत्पादन दिखाया जाएगा। साथियों, मेरा उद्देश्य यह रहता है कि बस हमारे किसान मित्रों को एक अच्छी वैरायटी मिल जाए और एक अच्छा उत्पादन ले सके, क्योंकि साथियों रेट कम है, इसलिए हम कम से कम उत्पादन तो अच्छा लें ताकि हमें 2 पैसे बचे हमारे किसान मित्रों को। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं जो भी वैरायटी लगाता हूँ उस वैरायटी का देखता हूँ पहले मेरी ज़मीन में, और उसका एक्यूरेट
उत्पादन में मेरे किसान मित्रों को दिखाता हूँ। तो साथियों, आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको भी दिख जाए। मैं आपको मेरे अगले वीडियो में एक और नई वैरायटी की जानकारी दूंगा। अभी आप ये खेत देख लो पूरा, ये HI 8830 पूसा की मिट्टी का है। और इसको मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने इस गेहूँ को पहली बार लगाया है, लेकिन मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये खेत में कैसे लगा है। खेत से एकदम से ओरिजिनल वीडियो जब हम देखते हैं तो हमें भरोसा भी होता है। ये खेत है, अब इसमें मैं ये कैमरा घुमा रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं इसमें कोई सी अचानी भी दिख रही होगी। जैसे ये खंबा दिख रहा है सामने, और इसके सामने 2 खजूर दिख रही, ताकि आप लोग याद रखें कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो किसी दूसरे खेत का नहीं डालूं। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों पर मेरे वीडियो में गौर कर सकते हैं कि हाँ, आपको ओरिजिनलिटी मिलेगी। तो साथियों, कर लीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए चैनल से। अब मैं आपको इसका उत्पादन का वीडियो दिखाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वैरायटी में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।